यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपको फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो मेरा एक शिवानी के ऊपर रिएक्शन वीडियो आज आ चुका है। मैं घर पर ही थी तो मुझे लगा कि मैं एक रिएक्शन और दे सकती हूँ, और मैंने रात में देखा था ये वीडियो, अभी नहीं देखा है। बहुत सारी चीज़ें शायद मैं भूल भी गई होंगी, पर इतना ही टाइम है, मुझे अभी भी कहीं जाना है। तो मैं बात कर रही हूँ स्नैपी गर्ल की, जेठानी जी के बारे में। कल उनका एक वीडियो आया है, और हाँ, उनके वीडियो से पहले आया था जो स्नैपी गर्ल है सपना, उनका वीडियो आया था, जिन्होंने एक मिला है या एक घर का प्रमोशन शायद, या जो भी उसने अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट किया है, एक घर दिखाया था और उस घर की सारी जानकारी दी थी, आप लोगों ने भी देखा ही होगा। तो वो उस घर के बारे में बस मतलब जो डिटेलिंग है कि ये किचन है, ये रूम है, ये मास्टर रूम है, जो भी चीज़ें थी वो सब चीज़ें बता रही थी। उसमें वो किसी को टारगेट नहीं कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उस वीडियो से रिलेटेड जेठानी जी का एक वीडियो आया है। सपना ने बिल्ला कहाँ बोला है, मैंने तो नहीं सुना है। उन्होंने सपना को टारगेट करके ही ये वीडियो बनाए हैं। बहुत सारे कमेंट्स जब उनको किए गए कि आप क्यों उसको टारगेट कर रहे हो, वो आपके बारे में कुछ नहीं बोल रही है, तो आप क्यों उसके लिए ऐसे वीडियोस बना रहे हो। तो उन्होंने पता क्या बोला है, मेरे ऐसे ही वीडियो आएंगे, आपको देखने हैं तो देखो, मतलब मत देखो। आपके ऐसे वीडियो आएंगे क्यों? आज मैं सच बताऊं, मैं काम कर रही थी, मैं आज घर पे हूँ, मैं काम कर रही थी, और काम करते करते मैं उनकी वीडियोस के बारे में ही सोच रही थी। देखो, हम जब किसी की वीडियोस देखते हैं, चाहे हम कितना ही सोचें कि हमें क्या लेना देना, हम क्यों उसके बारे में सोचें, पर वीडियो बनाने तक सीमित नहीं रहता है। मैं काम कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोच रही हूँ कि सपना तो उसके लिए अब एक भी वीडियोस नहीं ला रही है, और एक वीडियो लाई थी वो भी बहुत सही किया था। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि आज यदि राजवीर जी या सूरज जी होते तो सोचो सपना को कितनी हिम्मत रहती। सपना को बोलने से पहले शायद लोग सोचते कि अरे उसका पति है, वो उसके लिए लड़ेगा, वो उसके लिए बोलेगा। सच में मैं बहुत डीपली सोच रही थी, क्या शायद सपना को इतना बोलने से पहले लोग 4 बार सोचते। एक पति का ना होना एक औरत को कितना कमज़ोर बना देता है और कितना सुनने पे मजबूर कर देता है। बहुत डीपली कहीं ना कहीं सपना अकेले में बहुत ज़्यादा परेशान होती होगी और बहुत रोती होगी कि आज उसके पति नहीं है, इसलिए सारी दुनिया मिलकर उसको, देखो ऑडियंस भी कंट्रोल नहीं करती है, उसके ससुराल वालों ने भी जो किया सबको पता है। अब जिसके लिए वो कुछ बोल भी नहीं रही है, वो उसके हर वीडियो पर उसको ट्रोल कर रही है। अब उसने जैसे ही स्टार्ट किया वीडियो तो मैंने तो बिल्ला ही सुना था, अब इनने क्या सुना मुझे नहीं पता है। बिल्ला बोल रही है, बिल्ला, चलो बोल दिया भाई, तुम्हें क्या करना है। ऑडियंस सुन रही है, ऑडियंस को प्रॉब्लम होगी तो वो खुद कमेंट कर देंगे। आप कौन होते हो? क्या आपको परमिशन मिली है कि सपना जो चीज गलत बोलेगी, सपना जो चीज दिखाएगी आप दिखाओ? मुझे सच में बहुत ज्यादा तकलीफ इस बात की हो रही है कि एक टाइम पर ये सपना के लिए इतना अच्छा बोल रही थी, उससे पहले भी बहुत बुरा बोला था, पर बीच में अभी कुछ महीने इतना अच्छा बोल रही थी, और इनको सच में बहुत सारी ऑडियंस पसंद करने लगी थी। मैं खुद उनमें से थी। मुझे लगता था चलो ये सपना का दुख समझ रही हैं, पर आज जब आप उसकी एक एक वीडियो पर अपने जो रिएक्शन ला रहे हो, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। लोग आपको कमेंट सेक्शन में क्या बोल रहे हैं आप खुद सोचिए। अब उसने वेंटिलेशन को क्या बोला, वेंटिलेशन जो भी बोला हो, आपको समझ में आया ना वो क्या बोल रही है? नहीं है वो पढ़ी लिखी है, बिल्कुल गवार, वो अपनी जगह पर है ना। क्यों आप उसके एक एक शब्द को ऐसे बोल रहे हो? जिस अंशु के लिए इन्होंने खुद लाइव आकर इतना सब कुछ बोला था, आज ही बोल रही हैं सपना को कि तुम्हें नहीं आता है ये सब प्रमोशन करना, एड्स करना, ये सब चीजें तुम्हें नहीं आती, तुम्हें अपनी ननद से सीखनी चाहिए। वही ननद आपको भी कुछ दिन पहले बहुत बुरी लग रही थी, छोटी चीजी जीजी करके आप भी उसके लिए बहुत सारे वीडियोस लाए थे। मुझे तो ऐसा लगता है सपना से ज्यादा आप लाए थे उसके खिलाफ इतनी सारी वीडियोस या लाइव जो भी चीजें हैं। आज आपको सपना से क्यों प्रॉब्लम है? आपको सपना से प्रॉब्लम है, मैं नहीं, हर कोई यही बोल रहा है कि सपना ने पर्सनली तौर पर आपके लिए क्या बोला है, क्या आपके साथ गलत किया है, आप वो चीजें बता दीजिए तो ऑडियंस फिर समझेगी भी शायद कि हाँ सपना ने इनके साथ इतना गलत किया है। सपना के पास पहले दोस्ती का हाथ किसने बढ़ाया था? जहां तक ऑडियंस ने देखा है या हम लोगों ने देखा है, मुझे तो यही दिखा है कि आपने हाथ बढ़ाया था। और जो भी चीजें हो गई हो, यदि आपको किसी चीज से प्रॉब्लम है, यदि सपना आपको सोशल मीडिया पर गिराने के लिए ऐसे डेली जैसे आप वीडियोस ला रहा है, लाइव आ रहा है, या जो भी शॉर्ट्स वीडियो आ रही है, आप तो अपने ऑडियंस तक को नहीं छोड़ रहे यार।
आपको कमेंट कर रहा है, जो भले वो आपको कमेंट कर रहा है पर आपकी ऑडियंस है, आपको देख रहा है, आपको डॉलर की चिंता नहीं है, तो किस चीज की चिंता है जो आप ये वीडियोस बना रहे हैं? सपना के साथ जगह जो सपना को ट्रोल कर रहे हैं या जो सपना को पसंद नहीं कर रहे, मैं ऑडियंस के बारे में बोल रही, आप लोग थोड़ा सा सपना की जगह पे अपने आप को रख के देखिए। आप लोग क्या चाहते थे? यही ना चाहते थे कि वो अपने वीडियोस लाए, अपनी जिंदगी जिए, अपने सास ससुर को उनके हाल पे छोड़ दे, सास ससुर के बारे में कंट्रोवर्शियल चीजें ना लाए, सास ससुर को ट्रोल ना करवाए, यही चीज ना ऑडियंस चाहती थी। आज शायद सपना वही कर रही है। वो अपने सास ससुर के खिलाफ कोई भी वीडियोस नहीं ला रही है, अंशु के खिलाफ कोई भी वीडियोस नहीं ला रही है, अपनी लाइफ जी रही है। और अपनी लाइफ को जीने के लिए वो किसी और से कुछ नहीं कर रही, वो खुद मेहनत कर रही है, अपने 2 बच्चे भी पाल रही है, बहुत सारी चीजें कर रही है। कमेंट सेक्शन में आता है भाई जो है भाई को नौकर बना के रखा है, ये कमेंट्स बहुत आता है। आपने आज जेठानी जी की वीडियो में देखा होगा, जो कल आया है वीडियो, अभी 17-18 घंटे बता रहे थे। उस वीडियो में उन्होंने बोला है, जैसे सपना उस घर का जो वीडियो बना रही थी, बता रही थी ये किचन है, ये रूम है, ये मास्टर बेडरूम है, ऐसा सब कुछ बता रही थी। उस जगह पे उसने ये चीज बोली कि ये बेडरूम मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आया, ये चीज उसने बोली थी। जेठानी जी ने उस जगह पे क्या बोला? क्या तुम उस घर में रही हो? क्या तुम उस बेडरूम में रही हो? किसके साथ रही हो? तुम्हें इतना पसंद क्यों है? अब आप सोचिए इसका क्या मतलब है। जो लोग बोलते हैं सपना की चमची, सपना की चमची, सपना की चमची कोई नहीं है। यदि चमची होता ना तो कोई एक होता। सारे रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं। किसी औरत के लिए आप ये कैसे बोल सकते हो कि उस बेडरूम में आप किसके साथ रहे हो? सॉरी, पीछे बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ का काम लगा है तो वो आवाज़ आ रही होगी। तो किसी औरत के लिए कैसे बोल सकते हो आप कि किसके साथ आप उस बेडरूम में रहे हो? कैसे पता तुम्हें वो अच्छा है? यार घर देखने वो पहले देखी होगी ना, तो उसने बोला कि उसको पसंद आया है। उसने ये नहीं बोला कि मैं यहाँ पर रह चुकी हूँ किसी के साथ इसलिए मुझे ये अच्छा लग रहा है। सपना की जगह पर किसी भी औरत के लिए यदि आप ये चीज़ बोलोगे ना, गलत है। जो चीज़ गलत है वो गलत है। चाहे कोई किसी के लिए चमची बोले, चाहे कोई किसी के लिए ये बोले अंधभक्त, मैं नहीं हूँ अंधभक्त। यदि सपना की एक चीज़ जब वो पसंद नहीं आई थी, अभी जो अंकल आंटी से बात होती वो चीज़ उसने नहीं बताई थी, उस जगह पे बोला था हम लोगों ने कि सपना को बताना चाहिए था, क्योंकि अंकल आंटी को उसी बात के लिए ट्रोल किया जाता था कि अपनी पोतियों से बात तक नहीं करते। उस जगह पर यदि सपना की गलती बताई थी हम लोग, तो इस जगह पर वो गलत नहीं है तो वो भी बोलेंगे। आप डॉक्टर हो, आप पैसे दिखा रहे हो और भी जो चीज़ें दिखा रहे हो, कमेंट करने वालों को बोल रहे हो कि मिर्ची क्यों लग रही है, पाइल्स हुआ है तो पाइल्स की मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ये मतलब क्या बोलते हैं यार, जो भी हो बीमारी का इलाज करवाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आप अपनी ऑडियंस के लिए भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं है सिर्फ सपना के लिए। और सपना की सहन शक्ति के सच में दाद देनी पड़ेगी, वो बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे। इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें बोली है कि सपना ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, ये बिजनेस स्टार्ट किया था, नहीं चल पाता भाई। मैं खुद बोलूँगी ना, मैंने गवर्नमेंट जॉब की इतनी ज़्यादा तैयारी की है, दिन रात पढ़ाई की है, बच्चे थे, मेरे 2 बच्चे हैं, फिर भी मैं रात रात भर पढ़ी हूँ। नहीं मेरा लक है, मैं नहीं निकल पाई। फिर टीचिंग मैंने की है 6 साल, वो छोड़ा, पार्लर कोर्स किया फिर मैंने। भाई नहीं हो पाता है, किसी का लक नहीं साथ देता है तो वो इंसान कम से कम हार तो नहीं रहे ना, कर रहे। मैंने कितने सारे लोगों को देखा है कि जो पढ़ाई किसी चीज़ की कर रहे हैं, उसकी तैयारी करते करते ज़िंदगी निकल जाती, बाद में काम कुछ और कर रहे हैं। ऐसे ही उसका लक नहीं रहा होगा, साड़ी का बिजनेस रहे, चाहे कौन सी दवा का बिजनेस रहे, या आपने जो जो बिजनेस गिनवाया उसके, हो सकता है भगवान इस चीज़ में उसको आगे ले जाए। मैं एक चीज़ बोलूँगी, किसी के प्रोफेशन पे नहीं बोलना चाहिए। मैंने भी तो कभी नहीं बोला, या ऑडियंस आपको कितना बोल रही, झोला छाप बोल रही है, मैं उनको भी बोलूँगी कि बिल्कुल ना बोले। किसी के प्रोफेशन पे बिल्कुल भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। मैं अपनी लाइफ से भी सीखी हूँ कि मैंने हर चीज़, और आप लोगों को शायद मैं नहीं दिखाती हूँ, मैं मेहंदी बहुत अच्छा लगाती हूँ, मेरा पार्लर भी, मेरा मेकअप, हर चीज़ हर किसी को पसंद आता है। ये चीज़ मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे पढ़ने का शौक़ था। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, मैंने शादी के बाद भी पढ़ाई नहीं छोड़ी है, और मैं हमेशा जॉब की तैयारी ही करती रह गई। और आज मेरे खुद के 2 बच्चे, अब मैंने वो सब भी छोड़ दिया। मैं स्कूल में, हाई स्कूल में मैंने 6 साल पढ़ाया है, वो भी फिर मैंने छोड़ा क्योंकि मैं बच्चों को लेके मैनेज नहीं कर पा रही थी। और अब मैं दूसरी जगह शिफ्ट हुई हूँ, तो यहाँ पर अब मैंने एक पार्लर डाला है। कौन सी गलत बात है भाई?
हमें यदि कोई काम आता है या उसमें हमें सक्सेस नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम बैठ जाएंगे, दूसरा काम स्टार्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए आप जो सपना के प्रोफेशन पे उंगली उठाते हो कि इसने तो कई बिजनेस स्टार्ट किए और छोड़ देती है, चाहे वो साड़ियों का हो, दवाइयों का हो, और आपने भी 1-2 चीज़ें और गिनवाई ही, वो सब हो, मत बोलिए। वो अपने 2 बच्चों को पालने के लिए कम से कम हार तो नहीं मान रही है ना। और भगवान होता है सच में, यदि आपकी बातों से सामने वाले को तकलीफ पहुंच रही होगी ना। मेरे साथ इतने लोगों ने गलत किया, इतने लोगों ने गलत किया है ना, पर मैं आज भी गलत नहीं बोल पाती। पर यहाँ तो सपना आपके लिए कुछ बोल भी नहीं रही है, आप क्यों उसको बोल रहे हो? और बैक कैमरा यदि सच में कुछ चल रहा है, ऐसा बैक कैमरा यदि चल रहा है तो आप उसको सोशल मीडिया पर ला रहे हैं, सपना तो नहीं ला रही। आप भी बैक कैमरा ही सॉल्व कीजिए। आप लोग इनकी वीडियोस देख रहे होंगे, जरूर बताइएगा क्या आपको लगता है कि इनकी जेठानी सपना के साथ सही कर रही है, सही कर रही है क्या? और सपना की जगह पर कौन कौन ऐसा है जो होता तो शायद सपना के जैसे ही चुप होता। और सपना शायद एक ही वीडियो लाई है, टाइटल में यदि वो कुछ लिखती भी है तो बहुत, मुझे लगता है बहुत कम है, क्योंकि आज के टाइम पर कोई इतना नहीं सुनेगा। खुद जेठानी जी के लिए यदि वीडियोस आ जाएंगी ना, एक वीडियो का सोच लो इन्होंने अभी तक जवाब दे रही है, यदि डेली सपना वीडियोस लाएगी तो ये खुद बौखला जाएंगी। आप अपनी कमेंट जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। वीडियो बनाने का टाइम नहीं था, पर मैंने सोचा मुझे देना चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा जब भी ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें आई और जो चीज़ मुझे सही लगी है मैं उनके साइड ही बोली हूँ। एक टाइम पर जेठानी जी अच्छी लगने लगी थी सबको, क्योंकि वो गलत के साथ नहीं थी, जहाँ ज़रूरत थी, जो परेशान था उसके साथ थी। बताइएगा आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या राय है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।